स्वागत है आपका झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां जिले के जोरी थाना क्षेत्र स्थित संगरी घाटी में शुक्रवार अहले सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कोयला लदा हाईवा पलटने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर बरई से है, जहां शराब के नशे में चूर एक बेकाबू टाटा सफारी ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। झारखंड के चतरा जिले के जोरी थाना क्षेत्र स्थित संगरी घाटी में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कोयला लदा हाईवा पलटने से चालक आदित्य राणा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चतरा गया मुख्य मार्ग पर दोनों ओर लगभग 1 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई, जिससे यातायात ठप हो गया और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घाटी के खतरनाक मोड़ पर कंटेनर अनियंत्रित होकर पलटा, जिसके बाद पीछे से आ रहे कई वाहन टकरा गए और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। जोरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेजा और क्रेन की मदद से पलटे कंटेनर और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का प्रयास किया। हादसे की खबर सुनकर मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे और शोक व्यक्त किया। चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा कि संगरी घाटी में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं और इसे विधानसभा में उठाया जाएगा। स्थानीय लोग प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी संकेतक और भारी वाहनों की गति नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। घटना घटा पहले से गाड़ी पलटा हुआ था और उसका पूरा माल बिखरा हुआ था, लकड़ी लोड किए हुए था। लकड़ी को उधर मैंने जो गाड़ी उधर से रिटर्न ढल रहा था तो ब्रेक नहीं काम किया गाड़ी के, उसी में गाड़ी पलट गया लकड़ी में टकरा के। गाड़ी आपकी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी रांची से आ रही थी। मरने का भी अति है? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, खाली गाड़ी उलट गया, कोई जान माल के कोई नुकसान नहीं है। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार। ये अभी हम लोग चतरा के संगरी घाटी पे खड़े हैं और ये लगभग डेली का यहाँ पर का रूटीन है। करीब एक गाड़ी 2 गाड़ी का डेली एक्सीडेंट होता है। उसका कारण ये है, आप मीडिया बंधु से रिक्वेस्ट है ये कि प्रशासन तक जो भी तंत्र मंत्र जंत्र जहाँ भी है उनका तक ये खबर पहुँचे कि इस रोड का यहाँ पर चौड़ीकरण होना चाहिए या जो कुछ भी है या तो यहाँ पर एक ओवरब्रिज दिया जाए, फ्लाईओवर बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी ड्राइवर की गलती है ना ही किसी विधि व्यवस्था की गलती है, बट चूँकि इस प्रकार का घाटी है, संकरा है, संकरी रास्ता होने की वजह से एक गाड़ी अगर उधर से आ रही तो दूसरी गाड़ी संभाल नहीं पाता है। खास करके ढलाव इतने इस प्रकार का है कि जो नई गाड़ियां हैं, अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले जो हाईवा उठ कर गया है, नई गाड़ी है, उसका ड्राइवर का बेचारा का बेवजह मौत हो गया। उसका जिम्मेदार कौन है? यह बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए, प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है उनके तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर जितना जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो सके बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। यहाँ पर सबसे पहले सुबह लगभग जो 1-1:30 बजे के आसपास है, वो 3 गाड़ियाँ एक साथ हुई। अब यहाँ पर जगह नहीं होने की वजह से फिर से 3-4 गाड़ियों, लगभग 7-8 गाड़ियों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक तो हमने अपनी आंखों से देखा है, ड्राइवर को निकाला गया है, मौत हो चुका है उनकी। तो प्रशासन के लोग उनको डेड बॉडी को लेकर गए हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको जितना जल्दी से जल्दी निदान होना चाहिए। मैं चंदन कुमार, एक्स इंडियन आर्मी, चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बरई में 12 मार्च को शराब के नशे में तेज रफ्तार कार चालक की लापरवाही से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बरई चौक पर टाटा सफारी ने बाइक सवार पंकज पासवान को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की सूचना पर बरई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पंकज को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। बरई थाना क्षेत्र के जवाहर घाट पुल पर बुधवार रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में आंध्र प्रदेश निवासी ट्रक चालक सूर्या बाबू की मौत हो गई और उप चालक राजू गंभीर रूप से घायल हो गया। आंध्र प्रदेश से मछली लेकर मुजफ्फरपुर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की जर्जर रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गया। सूचना मिलते ही बरही पुलिस, रेस्क्यू टीम और स्थानीय मल्लाहों ने राहत कार्य शुरू किया और गुरुवार सुबह भारी क्रेन की मदद से ट्रक निकालने का प्रयास किया। घटनास्थल का निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी जोहन टुडू, एसडीपीओ अजित कुमार विमल, विधायक प्रतिनिधि रमेश ठाकुर और थाना प्रभारी विनोद कुमार ने किया। स्थानीय लोग पुल की कमजोर सुरक्षा और एनएचएआई की कथित लापरवाही पर नाराज हैं और प्रशासन से मजबूत रेलिंग, चेतावनी संकेतक और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल मांग कर रहे हैं। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट।
कोडरमा नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष साजिद हुसैन और वार्ड सदस्यों को गुरुवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें वार्ड संख्या 11 की सोनी देवी को 12 मत प्राप्त हुए और वे विजय रही, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी वार्ड 6 की रेणु देवी को केवल 3 वोट ही मिले। उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर नगर पंचायत कार्यालय में दिन भर गहमा गहमी का माहौल बना रहा। जीत के बाद सोनी देवी के समर्थक उन्हें फूल मालाओं से स्वागत कर शहर में जुलूस निकालकर बधाई दी। सोनी देवी ने कहा कि उनका परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा और अब वे वार्डों में विकास कार्य और नागरिक सुविधाओं का प्राथमिकता देंगी। अध्यक्ष साजिद हुसैन ने भी शपथ ग्रहण के बाद जनता से किए वादों को पूरा करने और नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स, साफ सफाई, जल निकासी जैसी सुविधाओं में सुधार की प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। सर्वप्रथम तो साजिद साहब आपको बधाई हो कि आज आपने कोडरमा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की शपथ के बाद इस पद पर काबिज हुए हैं। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आज के बाद, एक नई शुरुआत है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? आपके माध्यम से कोडरमा वासियों को मत देने के लिए धन्यवाद। और आज शपथ देकर मैं संवैधानिक तरीके से अधिकृत रूप से मैं अध्यक्ष बना हूँ और जिम्मेदारी मेरे कांधे पर आई है कि कोडरमा के सर्वांगीण विकास में मैं अपना सब कुछ निछावर करके कोडरमा को एक सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ कोडरमा के रूप में मैं ला सकूँ। अपेक्षाएं जो लोगों की हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी वो पूरी हो। कहीं ना कहीं आप ही का एक वाक्य है, चुनाव के पहले बोला गया कि कोडरमा नाम का नगर पंचायत है, इसकी स्थिति पंचायत से भी बदतर है। तो किस प्रकार इस बदतर परिस्थिति को बदलिएगा, शुरुआत कहाँ से होगी और किस प्रकार कोडरमा नगर पंचायत, जिसको आप नगर पंचायत को पंचायत से भी बुरी स्थिति बतला रहे थे, कब तक ये बिगड़ी हुई हालात नगर पंचायत की सूरत में देखने को कोडरमा वासी को मिलने वाली है? देखिए, ऐसा है कि जो हालात बिगड़ी है उसको सुधारने में कब तक कोई आदमी गाइडलाइन, डेडलाइन नहीं दे सकता है। जैसे मैं इसका उदाहरण इस तरह देता हूं कि अगर आपको मकान बनाना है और एक समतल जमीन आपको मिलती है तो आप ये गाइडलाइन आप ये कह सकते हैं कि मैं इसे 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में मैं पूरा कर लूँगा। एक एस्टिमेटेड होता है वो। लेकिन अगर कोई खंडहर आपको मिले, इसमें एक घर बनाना है, तो आपके सारी योजनाएं आपकी फेल हो जाती हैं, क्योंकि खंडहर कितने दिनों तक साफ होगा, फिर वो जमीन समतल हो। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। कोडरमा थाना क्षेत्र के डोमचांच रोड पर गुरुवार दोपहर नगर खारा के पास एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार ससुर दामाद की मौके पर ही मौत हो गई। नवलशाही थाना क्षेत्र के भीमेडी गांव निवासी 62 वर्षीय दिनेश्वर शर्मा और गिरिडीह जिले के चिलगा गांव निवासी 34 वर्षीय सचिन शर्मा नातिन का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को कोडरमा आए थे और लौटते समय स्टोन चिप्स लदे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों ट्रक के नीचे आ गए और मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। सचिन शर्मा सूरत में मजदूरी करते थे और उनकी 2.5 साल की बेटी है, जबकि दिनेश्वर शर्मा के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक शिवम चौरसिया और उसके खलासी को हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना से सड़क सुरक्षा और स्टोन चिप्स लदे ट्रकों के तेज परिचालन पर गंभीर सवाल उठे हैं। ये बड़ा दुखद घटना है और इस घटना की सूचना पर अभी आप पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। किस तरह की सांत्वना आपके द्वारा दी गई है? देखिए, बहुत बड़ी घटना है। समझिए कि 2 लोगों का मौत हो गया ससुर और दामाद। और जबरदस्त अभी देख रहे हैं कि जलवाबाद में जी एक हाईवा के चपेट में आने से जी सब छत विछत हो गया है। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। जी। और एक नवलशाही थाना के बछेड़ी के दिनेश्वर शर्मा जी थे जी। और उन्हीं के दामाद जी। एक जमुआ प्रखंड के चिलगा गांव के थे। जी। तो दोनों अपने रिश्ते में ससुर दामाद लगते थे। जी। तो वही घटना सुने हम यहाँ पर उपस्थित हुए और जो सरकारी मुआवजा है भरपूर प्रयास करेंगे कि परिजन को मिले। जी। और जो गाड़ी का अगर इंश्योरेंस होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे इंश्योरेंस से उसके भी बीमा के तहत जो थर्ड पार्टी को मिलता है परिजनों को, उसको हम लोग करने का काम करेंगे। रामदेव जी, आए दिन इस तरह की काफी हादसे जिले में हो रहे हैं। प्रति महीना रोड सेफ्टी की बैठक होती है, आप भी जनप्रतिनिधि के रूप में रहते हैं। सड़कों पर जो सुरक्षा के एहतियात उपाय होने चाहिए, चाहे वो घाटी हो और चाहे वो नेशनल हाईवे हो,
क्या कुछ लगता है कि कुछ और कुछ करने की जरूरत है ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं जिला पर रोक लगे? प्रशासन के द्वारा लगातार रोड सेफ्टी के मद्देनजर को देखते हुए टास्क फोर्स का बैठक भी किया जाता है और बैठक के दौरान धरातल हिदायत पर दी जाता है, लेकिन धरातल पर कुछ कमियां हैं प्रशासन के द्वारा। प्रशासन बहुत सारे लोग एक्सीडेंट जहाँ जहाँ जोन है जी जी वहाँ पर उनको देखना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र लाने के लिए क्या कि उसका बोला वहाँ आधार कार्ड बनाने गया तो गलत पाया गया था। कहाँ जा रहे थे? होली फैमिली? हाँ, होली पहले पंचायत भवन जो है ना वहीं से जारी हुआ था, अच्छा, तो वहीं जा रहे थे। वहीं जा रहे थे। पिताजी क्या करते थे? सैलून के गाँव पे। सैलून का। और आपके जो बहनोई हो वो तो सूरत में रहते थे। सूरत में आए हुए थे यहाँ, तो एक आध 2 दिन से ही अपने वो ससुराल में ही थे। तो 1:30 बजे के लगभग निकले थे। क्या कहकर निकले थे कि तुरंत लौटेंगे? क्या बोले थे? तुरंत बोल जन्म प्रमाण पत्र लेके आएंगे और आधार कार्ड बनाएंगे। तो आपको सूचना कैसे मिली घटना की? हम तो फोन पर फोन लगा रहे थे, कोई रिसीव ही नहीं कर रहे थे। जी जी तो मालूम चला कि ये गाड़ी बोले संदीप शर्मा का है, तो बोले हाँ मेरा ही है। जी जी। तब मालूम चला गाड़ी नंबर से? अपना गाड़ी नंबर से। अच्छा, गाड़ी कौन चला रहा था पता था कि कौन? नहीं पता था। नहीं। और घटना कैसे हुई इसकी कुछ जानकारी है? हुआ जानकारी जो मिला अभी तक वही ट्रक हाईवा से। उसमें आप छोटा है? हम छोटे हैं, बड़े कलकत्ता में। कलकत्ता में। और इसके बाल बच्चे कितने हैं? इनके 2 लड़का 3 लड़की थे। सबकी शादी ब्याह हो गई है? सबके शादी भी हो घर चलाने वाला और कोई है इनके पीछे की नहीं? गई। विकलांग लड़का ये विकलांग लड़का है। अच्छा, और कोई नहीं है? नहीं, एक लड़का है। एक और लड़का कुछ काम करता है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। क्या मांग है आप लोगों की? क्या होना चाहिए? क्योंकि उचित मुआवजा गरीब मिलना चाहिए, क्योंकि वही घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। घर का मेन सदस्य यही थे कमाने वाले। सैलून चला के 8-10 परिवार माने कहें कि 5 बच्चों का, और खुद अपने लड़का विकलांग है, पैर से विकलांग। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।